चलिए चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो पहले आई नीड समवन जिससे कि मैं बात कर पाऊँगा। जो भी हमने टॉपिक पढ़े हुए हैं या जो भी पढ़ा हुआ है अब तक, विल हैव अ क्विक रिवीजन और रिकॉल। तो बताइए पंकज या हितेश, क्या आप दोनों में से कोई अपने आप को अनम्यूट कर पाएगा? पंकज या हितेश, और क्या आप लोग थे अप टू द प्रीवियस और लास्ट सेशन? पंकज या हितेश, कोई भी रिप्लाई कीजिए मुझे। तो चलिए, यहाँ पे अभी मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ आप सबको। सो थैंक यू हितेश, नाउ यू कैन म्यूट योर सेल्फ। सो चलिए, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको। आपको फिर से मुझे बताना है कि ये नंबर जो है वो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगा, है ना। चलिए, मैं यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। आई होप ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आ ही जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन इज कि मेरा नंबर जो है वह नंबर ए जो है वो मैंने लिख के रखा है से नंबर ए इज इक्वल टू 0 0 0 1। नंबर ए इज 0 0 0 0 1 1। चलिए बताइए, अगर मैं ये नंबर को ले रहा हूं जो है 0011, इसको मैं ले रहा हूं इन अनसाइंड इंटीजर, इसको मैं ले रहा हूं इन अनसाइंड इंटीजर, तो बताइए इसका नंबर क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट डेसिबल नंबर क्या होगा? चलिए बताइए, अनसाइंड के अंदर क्या होगा? अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अनसाइंड, तो बताइए ये क्या हो जाएगा? मैंने बोला था आपको कि अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी सही रहेगा। सही 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 सही। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये नंबर को, तो ये जो है ये आपका अनसाइंड रहेगा। और ऐसा हो तो जब भी मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ तो क्वेश्चन आप लोग कहीं पे लिख लो इन अ नोट, एंड उसके बाद मुझे आंसर कीजिए, है ना, इन अ चैट बॉक्स। तो चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं अनसाइंड का, तो बेहतरीन, सबने बोला है कि ये नंबर जो है +3 है, राइट। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ साइंड इंटीजर, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ दिस साइंड इंटीजर, तो बताइए ये नंबर कौन सा बनेगा? अगर मैं इसको ले रहा हूं एज ए साइंड इंटीजर, गुड गुड गुड, मोस्ट ऑफ यू आर टेलिंग मी करेक्ट आंसर। ये नंबर जो है यह है +3, बेहतरीन। अगर मैं इसी नंबर को ले रहा हूं एज अ वंस कॉम्प्लीमेंट, तो बताइए क्या होगा? अगर मैं इसी नंबर को ले रहा हूं एज इन वंस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं, वंस कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसका इक्विवेलेंट नंबर बताओ मुझे। निश्चय और बाकी सब लोग जो आप लोग गलती कर रहे हो, थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। उत्तम उत्तम, निश्चय आप लोग 1100 कर रहे हो। प्रांशु आप भी 1100 कर रहे हो, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर मैं ये नंबर की बात कर रहा हूँ, तो क्या ये नंबर पहले बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर हमने बोला है कि नंबर ए को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, नंबर ए को हम स्टोर कर रहे हैं इन वंस कॉम्प्लीमेंट, तो बताओ क्या ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वंस कॉम्प्लीमेंट है या तो फिर टूस कॉम्प्लीमेंट है, कोई भी है। तो बताओ ये नंबर जो होगा ये आपको नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो सर ये नंबर आपका जो है वो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव नंबर होगा, रही सही। अगर यहाँ पे जो MSB है, ये MSB जो है वो 0 है, तो दोनों के लिए ये नंबर पॉजिटिव होगा। तो मैंने आपको ये बोला था कि जब भी नंबर पॉजिटिव होगा तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर कर रहे हैं या टूस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर कर रहे हैं, क्या हम उसको छेड़ेंगे? क्या हम उसको छेड़ेंगे? बताइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। प्रांशु, उत्तम और एक और जो था, समझ रहे हो इस बात को? तो इवन इन वंस कॉम्प्लीमेंट एंड इवन इन टूस कॉम्प्लीमेंट ये जो नंबर है, ये नंबर जो है वो +3 ही होगा। बताइए हाँ कि ना, बताइए हाँ कि ना। अनसाइंड हो, साइंड हो, वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूस कॉम्प्लीमेंट हो, इन सब के लिए ये नंबर जो होगा ये आपका क्या होगा? +3 ही होगा। मगर अगर मैं कोई एक और नंबर ले रहा हूं, सपोज नंबर इज बी एंड दैट नंबर इज से 1011, सपोज नंबर इज 1011, तो चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको ले रहा हूं इन अनसाइंड इंटीजर, तो क्या होगा? चलिए सोच के बताइए। अगर मैं इसको ले रहा हूं एज अनसाइंड इंटीजर, तो ये क्या होगा? इट इज इक्विवेलेंट टू विच बाइनरी डेसिबल नंबर? गुड 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 गुड, सब लोग सही बोल रहे हो। ये 8 और 3 2 और ये हो जाएगा 11। बताइए क्या ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ बेटा। अगर मैं इसको ले रहा हूं एज ए साइंड इंटीजर, तो बताइए इन केस ऑफ द साइंड इंटीजर क्या होगा ये नंबर?
इन केस ऑफ द साइंड इंटीजर क्या होगा? गुड 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 गुड, -3 बराबर है। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा, ये -3 हो रहा है। अगर मैं इसी नंबर को ले रहा हूं एज अ वंस कॉम्प्लीमेंट, तो चलिए बताइए इन केस ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? गुड गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर हम ले रहे हैं इसको इन वंस कॉम्प्लीमेंट, विच मीन्स साइन बिट को हम एज इट इज रख देंगे, मगर जो बाकी का जो नंबर है, जो मैग्नीट्यूड है, वहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा हमारा -4। बताइए हाँ कि ना, बताइए हाँ कि ना, ये नंबर हो जाएगा -4, जो बिल्कुल सही आंसर है। एंड नेक्स्ट इफ वी गो फॉर द सेम नंबर इन टूस कॉम्प्लीमेंट, तो बताइए अब क्या होगा? गुड गुड गुड, बिल्कुल सही। अगर हम इसी नंबर को ले रहे हैं फॉर द टूस कॉम्प्लीमेंट, तो अगेन यहाँ पे साइन बिट को हम एज इट इज छोड़ देंगे, मगर जो बाकी है यहाँ पे हम लोग करेंगे, पहला 1 डिटेक्ट हो गया, उसके बाद जो भी डिजिट होंगे उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो हमारा नंबर यहाँ पे हो जाएगा -5। बताइए क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये चीज क्या सबको क्लियर है? हम नेगेटिव नंबर को ही छेड़ेंगे, पॉजिटिव नंबर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, और हम ऐसे ही हमारे एग्जांपल्स करते जाएंगे, राइट? चलिए तो करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस गेट के करते हैं, सो दैट हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? तो चलिए रेडी होना फॉर क्वेश्चंस। हाँ, पहले हमने क्वेश्चंस किए थे, वो मेरे घर के क्वेश्चंस। चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई जस्ट वेट ओवर हियर। मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? टेक योर टाइम, क्वेश्चन कीजिए। जो जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं अब तक, वैसे ही ये क्वेश्चंस हैं, है ना? और अगर बेसिक्स क्लियर है ना आपके, तो ये सभी क्वेश्चंस गेट के हैं, आराम से आपके हो जाएंगे। चारुल, बहुत बड़े अंदर बार हो रहे हो, नेट का इश्यू है क्या? अरे बाबा की वाणी सुनना चाहोगे? अरे नहीं सर, आज तो बहुत दिनों बाद आए हैं, बाबा की वाणी नहीं सुनेंगे आज तो। चलिए, भूमित बोल रहे हैं ऑप्शन बी। ओके, उत्तम भी बोल रहा है ऑप्शन बी, अंकुर ऑप्शन बी, नित्य ऑप्शन बी। गुड गुड, मिरल, प्रांशु, प्रियांशी, ध्वनित, गुड गुड गुड, लाइक मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन बी। दीप इज सेइंग ऑप्शन बी, एक्सीलेंट। अच्छा अच्छा, चलो नॉट एन इश्यू। चलिए, जो लोग अभी हैं मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको फिर बताता हूं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गलत आंसर टिक करके यहाँ पे आ जाओगे, है ना? मैं गेट बोल रहा हूँ ना, गेट बहुत चालू चीज़ है।
आपको यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो सबसे पहले दे के रखा है, जिससे कि आप लोग गलती करो। तो चलिए बाकी सब लोग मुझे बताइए फटाफट से किस किस का हुआ है, किस किस का नहीं हुआ है। गुड गुड, पंकज आप भी ऑप्शन बी बोल रहे हो। चलिए चलिए, आई जस्ट स्टिल वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अच्छा, स्मिथ ऑप्शन सी बोल रहे हो, वही तो मैं बोल रहा हूँ स्मिथ। आपका जो गलत आंसर है ना वो भी यहाँ में ऑप्शन में दे के रखा है। अगर आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट के अंदर वीक हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप गलत ऑप्शन यहाँ पे टिक करके आओगे। तो चलिए मैं क्या बोलता हूँ, आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ दीप और बाकी सब लोग, क्या आप समझ रहे हो? अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे गुरु मंत्र क्या है। गुरु मंत्र एक ही है। बाइनरी में भैया हम लोग इतना फैमिलियर नहीं है, बाइनरी हमें इतना नहीं आता है, मगर हम लोग बाइनरी जो है वो पढ़ रहे हैं फॉर कंप्यूटर्स। तो हमें हमारा जो भी ऑपरेशन है वो बाइनरी में करना ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में नंबर्स है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले तो फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट करके ओरिजिनल नंबर को लेके आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे लाते हैं इसका ओरिजिनल नंबर तो बताइए क्या हो जाएगा। अगर लाते हैं इसका ओरिजिनल नंबर तो 1 एज इट इज, ये 0 है उसका हम 1 कर देंगे। और आपको पता ही है कि जैसे ही हमें पहला 1 मिलता है उसके बाद वाले जो भी बिट्स होंगे उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। बताइए हाँ कि ना, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया ये 1, उसके बाद जो भी हमारे पास बिट्स हैं उन सभी बिट्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते जाएंगे। बताइए क्या ये सबको पता चला कि मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे ओरिजिनल नंबर लाना है तो मुझे अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ नंबर जो है वो नेगेटिव है, एमएसबी जो है वो 1 है, तो नंबर नेगेटिव है और नंबर नेगेटिव होने की वजह से हमने नंबर को छेड़ा होगा। ये जो ओरिजिनल नंबर है उसको छेड़ के हमने ऐसे उसको स्टोर किया होगा। बराबर हाँ कि ना, बताओ तो सब लोग। हाँ, अगर टूज कॉम्प्लीमेंट है और नेगेटिव नंबर है तो उसका जो बाइनरी नंबर होगा उसको हमें छेड़ के हमने ऐसा ही स्टोर किया होगा। अगर हम ऐसा स्टोर कर रहे हैं तो अब बताओ नंबर जो है वो ओरिजिनल क्या है बेटा? ये नंबर जो है ये ओरिजिनल क्या है? ये ओरिजिनल है माइनस कितना बोला आपने उत्तम अद्रोजा? ये -18 है, ये -18 हो रहा है, -19 हो रहा है, राइट। ये हो रहा है आपका -19 हो रहा है और ये जो नंबर है ये हो रहा है आपका -26। तो हमने करना है डेसिमल में p माइनस क्यू। तो आपको मालूम पड़ेगा अगर यहाँ पे p माइनस क्यू कर रहे हो तो आपका आंसर कितना आएगा भाई? आंसर आएगा +7। अब इसने क्या पूछा है? इसने ये पूछा है कि जो भी आंसर आएगा इसको भी रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। बहुत शाना है भाई, बहुत शाना है। उसने बोला कि आंसर को भी टूज कॉम्प्लीमेंट में ही स्टोर करना है, मगर हमें यह पता होना चाहिए कि नंबर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए जब भी हम यूज करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो नंबर होगा हमारा पॉजिटिव, तो 0 आएगा। और 7 के लिए हम लोग क्या करेंगे बाइनरी में 1 1 1, और जो बाकी है वो बाकी जो बिट्स रहेंगे वहां पे हम 0 0 0 ही अपांड कर देंगे। बताइए हाँ कि ना, बताइए हाँ कि ना। जिन जिन लोगों ने गलती किया है ये गलती इस वजह से किया है क्योंकि आप लोग ये भूल गए हैं कि पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग छेड़ते नहीं हैं। क्या ये बात आपको मालूम है कि नहीं है? हाँ सर, ये बात आपको कब से बोले जा रहे हैं कि जब भी नंबर पॉजिटिव होगा तो जब हम उसको स्टोर करेंगे तो उसका एमएसबी 0 होगा और साथ में जो बाइनरी नंबर होगा ये बाइनरी नंबर को ही हम लोग स्टोर करेंगे एज ए टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये परफेक्टली ओके है, बट यहाँ पे अगर आपने इसको छेड़ा तो उसका गलत आंसर भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे उसका एक और गलत आंसर भी यहाँ पे मौजूद है। बराबर है? क्या ये क्लियर है आप सबको? कैसे नहीं फंसना है, क्या ये क्लियर है सबको? हाँ, सबको समझ में आया है कि कैसे ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। हाँ, जिसका पहले अटेम्प्ट में हो गया था दैट इज वेल एंड गुड, मगर जिसका नहीं हुआ था क्या उन सबको समझ में आया है कि यहाँ पे क्या किया है? मुझे बेटा मेरी बात सुनो, मुझे किस में इंटरेस्ट है? मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि आप ये क्वेश्चंस जो हैं वो खुद से सॉल्व कर पाने चाहिए।
तो बताइए क्या अब सभी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाएंगे? हाँ बताइए, सब लोग कर पाएंगे ना, सब लोग सॉल्व? अच्छा चलिए, कर पाएंगे तो करते हैं एक और क्वेश्चन जो गेट का ही है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ऑन योर स्क्रीन, गो। चलिए, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, गुड गुड। Like most of you are saying option C over here. So just wait and watch, बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं। गुड गुड, प्रियांशी, दीप, अपूर्वी, गुड, धनंजय, गुड, सही सही सही, अंकुर, सूची, गुड गुड, झील, अमन, हितांशु, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए, अभी यानी सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है, लाइक कैसे डील करना है और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबको यहाँ पे एटलीस्ट समझ में तो आ रहा है, राइट। चलिए, अगर यहाँ पे फिर से इसको मैं फटाफट से सॉल्व कर रहा हूँ, तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइक वी हैव नंबर एक्स ओवर हियर। चलिए मुझे बताइए, नंबर जो एक्स है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नंबर जो एक्स है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ पॉजिटिव है। और ये कौन सा नंबर है? बिल्कुल सही बोले, ये नंबर जो है वो +14 है, राइट, गुड। उसके बाद जो y है, वो y क्या है यहाँ पे? y है जो है हमारा 11001। तो बताइए जो y है वो y नेगेटिव है या पॉजिटिव है? इट्स 11001, नेगेटिव है। तो क्या उसको हमने छेड़ा होगा? क्या हमने उसको छेड़ा होगा? हाँ बिल्कुल छेड़ा होगा। और अगर छेड़ा होगा तो हम लोग फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 1110। तो भैया ये नंबर हो गया -7, राइट। हाँ, और अगर हम यहाँ पूछा गया है कि अगर हम यहाँ करते हैं x + y, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा +7। और अगर +7 होगा और अगर इसको सेव करना होगा इन 6 बीट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? 7 म्हणजे 111, MSB 0 और बाकी 0 अपांड कर देंगे। बताइए हाँ कि ना? बाकी जीरोस जो होंगे उसको अपांड कर देंगे। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर। सर पर बी साइंड है या अनसाइंड है? नहीं दिया है ना, यानी क्या बोल रहे हो बेटा? बी यानी क्या? क्या बोल रहे हो पंकज? सर पर बी साइंड है या अनसाइंड है, नहीं दिया है ना। वाई बेटा ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या देखा रखा है? एक्स एंड वाई आर स्टोर्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट बोल के रखा है तो इवन इन टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखते हैं कि MSB उसका 1 है तो नंबर नेगेटिव है बेटा पंकज। वहां उनको स्पेसिफिकली लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो साइन टूज कॉम्प्लीमेंट है, नहीं। जैसे हमने पढ़ा हुआ था कि टूज कॉम्प्लीमेंट होता है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव नंबर के लिए देखो हमने क्या देखा था, अगर टूज कॉम्प्लीमेंट है तो टूज कॉम्प्लीमेंट में इवन फॉर नेगेटिव नंबर्स, देखो ये रहा पंकज, इन केस ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट अगर MSB हमारा 1 है, विच मीन्स जो नंबर है वो नेगेटिव है। बताइए हाँ कि ना पंकज? तो इवन इन टूज कॉम्प्लीमेंट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि वहां लिखना होगा उसका कि वो साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट है, नहीं। अगर वो टूज कॉम्प्लीमेंट है तो भी वो नंबर अगर MSB 1 होगा तो वो नेगेटिव नंबर ही होगा।
बराबर है पंकज, क्या क्लियर है आपको? ओके ओके, चलिए इसका आंसर ध्यान से बोलिएगा। अरे बाप रे, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड गुड गुड। यानी टूस कॉम्प्लीमेंट का ये जो ट्विस्टेड क्वेश्चन था वो सबका हो गया है, बराबर ना? तो मैं यहाँ इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि ये जो नंबर है इट इज इक्वल टू -8, राइट? सबको क्लियर है ना? मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोग यहाँ पे फंसोगे इन टूस कॉम्प्लीमेंट, कि यहाँ पे सर पहला नंबर हमारा साइन बिट है और उसके बाद हमारे 000 है, आपने बोला है फॉर दी टूस कॉम्प्लीमेंट कीप राइटिंग अंटिल यू एनकाउंटर दी पहला वन। यहाँ पे पहला वन तो हमारा यहाँ मिल रहा है, तो अब क्या? कुछ नहीं, इसी को ही यहाँ रेप्लीकेट कर दो तो क्या हो जाएगा? ये नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका -8, और ये दोनों नंबर जो है वो इक्वल है। बताइए हाँ कि ना? ये दोनों नंबर्स जो है वो इक्वल है, राइट? तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये -8 है। चलिए बिहू, बहुत सही। मैं बहुत खुश हूं कि आपको ये सब कुछ याद है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। 3, 2, 1 से गो। ओ नित्य एक बार चेक करो, बाकी सब लोग तो बी बोल रहे हैं, एक बार चेक करो नित्य, बी और डी में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, टेक योर टाइम और बताओ इसका आंसर क्या हो रहा है। गुड 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 गुड। नित्य एक बार चेक करो, नित्य आपकी गलती मिली आपको? हाँ, अगर टूस कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर नंबर नेगेटिव होगा तो क्या हम उसको छेड़ेंगे? क्या हम उसको छेड़ेंगे? बिल्कुल छेड़ेंगे। यह क्या करोगे? सबसे पहले -17 है तो आप लोग क्या करो, 17 का पहले बाइनरी लिख लो, 17 का बाइनरी लिख लो। तो 17 का बाइनरी क्या होगा? जो 17 है उसका बाइनरी क्या होगा? तो 17 का बाइनरी हो जाएगा 16, 8, 4, 2, 1, ये हो जाएगा, राइट? अब बोला है कि यहाँ पे आपका जो नंबर है वो है -17। अगर ये -17 होगा और अगर टूस कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या बताइए, हम यहाँ इसको छेड़ेंगे? बिल्कुल हम लोग इसको छेड़ेंगे। ये साइन बिट हो गया और इसको छेड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 1, 1, 1, 1। बताइए हाँ कि ना? बताइए हाँ कि ना? क्या ये सबको क्लियर है क्या? ऑप्शन बी क्लियर है क्या सबको? हाँ, चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस गेट पूछता है फ्रॉम नंबर सिस्टम एंड फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्स। तो भैया इसके अंदर तो हमारे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, बराबर कि नहीं भाई? इसके अंदर तो एटलीस्ट हमारे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड 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 गुड
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, गुड गुड, एग्जैक्टली दैट्स द करेक्ट रीजन कि नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर की बात कर रहे हैं तो बताओ ये नंबर क्या होगा? इट्स अ 1101। इफ इट इज इन दी वंस कॉम्प्लीमेंट तो ये नंबर क्या होगा? आई थिंक ये नंबर होगा -3। देख लो एक बार, सब लोग एक बार देख लो। हाँ, -3 होगा। अगर आप इसको स्टोर कर रहे हो इन दी हायर डिजिट्स ऑल्सो, तो देखो उसके बावजूद भी ये नंबर अभी भी -3 ही रहेगा। देख लीजिए एक बार, वेरीफाई कर लीजिए। ये दोनों नंबर्स जो है वो सेम है, मगर फर्क क्या है? यहाँ पे हमने 4 बिट में स्टोर किया है नंबर को, और यहाँ पे हमने स्टोर किया है उसको इन द 6 डिजिट्स। बताइए हाँ कि ना? 1 2 3 4 5 6। हाँ हाँ, क्लियर है क्या ये सबको? अगर हम किसी भी नंबर्स को, हाँ हाँ, सबको क्लियर है ना ये सब चीजें? चलिए चलिए, यह क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। गुड 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 गुड, बिल्कुल सही। ये हर एक क्वेश्चन के अंदर जो एक कंसेप्ट रिपीट हो रहा है बार बार, क्या आप लोग इसको पकड़ पा रहे हो? इन सभी क्वेश्चंस के अंदर जो एक ही कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, क्या ये समझ पा रहे हो? तो मुझे बताओ कौन सा कंसेप्ट यहां पे रिपीट हो रहा है भाई? हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा कंसेप्ट रिपीट हो रहा है भाई? हाउ टू स्टोर 4 डिजिट नंबर इंटू 6 डिजिट नंबर और इंटू 8 डिजिट नंबर। हर एक क्वेश्चन के अंदर ये एक ही कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 8 डिजिट्स हैं। नंबर तो है वो एक ही है, अगर आप लोग यहाँ पे वंस अपांड कर रहे हो, राइट? ये एक ही कंसेप्ट जो है ये बार बार यहाँ पे दोहराया जा रहा है, बराबर है? क्या ये क्लियर है आप सबको? चलिए, अगर क्लियर है तो करते हैं एक और क्वेश्चन। बस आई थिंक क्वेश्चन जो है वो खत्म होने को आया है। जैसे क्वेश्चन खत्म होते हैं, आपको एक नया चीज दिखाऊंगा आज, जिससे आपको काफी मजा आएगा और सीखना मिलेगा कुछ ना कुछ आपको। तो चलिए देखते हैं। लेट्स सी ये क्वेश्चन। ओके, ये नहीं कर पाएंगे अभी, तो इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं बीसीडी वाले के लिए। तो चलिए, अब तक मुझे बताइए जो जो भी हमने देखा हुआ है, क्या अब तक आपको जो भी समझाया गया है क्या आपको समझ में आया है पूरा? अब तक हमने जो जो भी बातें की है और जो भी मैंने समझाया है आपको बिल्कुल समझ में आया है? अच्छा 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 अच्छा, आपको बिल्कुल समझ में आया है ना? तो आज जो सर दिखाएंगे ना आपको, वो ये दिखाएंगे, नहीं सर नहीं, आपको बाबा आज एक ज्ञान देंगे, और जो ज्ञान देंगे वो ऐसा ज्ञान है जिसकी वजह से इसरो का एक प्रोजेक्ट फेल हो गया था। यानी कि मैं आपको कब से बता रहा था कि इसरो का एक प्रोजेक्ट फेल हो गया था, इसरो का एक प्रोजेक्ट फेल हो गया था, तो भैया फेल क्यों हुआ था, आज मैं आपको उसका रीजन समझाऊंगा। तो चलिए, अब मुझे चाहिए आपके सबसे अच्छे 15 से 20 मिनट, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही शानदार है और जानदार है। एंड दैट टॉपिक इज व्हाट? ओवरफ्लो। दैट टॉपिक इज व्हाट? ओवरफ्लो। तो मुझे बताइए, दिवाली से पहले क्या मैंने आप लोगों को इस टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया था? दिवाली से पहले मैंने क्या आप लोगों को ये टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया था? हाँ, मैंने आपको इस टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया था, है ना? मगर द थिंग इज कि आपको ये जो ओवरफ्लो है, ये ओवरफ्लो की वजह से प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, या ओवरफ्लो एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसका आपको आइडिया नहीं था। चलिए, और इवन हाउ टू फाइंड ओवरफ्लो, हाउ टू डिटेक्ट ओवरफ्लो, आई थिंक आपको उसका भी अंदाजा नहीं था, है ना? तो चलिए, मैं आज आपको क्या सिखाऊंगा? मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि अगर ओवरफ्लो हो भी रहा है तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, है ना? चलिए, थोड़े बहुत पहले एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं आपको, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसका हम सर्किट कैसे बनाएंगे। तो चलिए, आज बात करते हैं फॉर द ओवरफ्लो। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। सो एग्जाम्पल इज 3 + 3। एग्जाम्पल इज 3 + 3। तो चलिए, अब मुझे बताइए कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा? बताइए मुझे, कौन हेल्प करेगा? ये पूरा जो ऑपरेशन है वो कंप्यूटर के अंदर कैसे ऑपरेट करेंगे,
कैसे होगा, कोई मुझे बता पाएगा? 3+3, हम 3 को कैसे स्टोर करेंगे, ये 3 को कैसे स्टोर करेंगे? ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे, हम 2's कॉम्प्लीमेंट ही यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट। क्यों, उसका भी रीजन है, मैं बताता हूं आपको। तो मुझे ये बताइए, अगर हम 3+3 की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको कर रहा हूं विद कंप्यूटर, तो बताइए क्या ये मैं 3 को छेड़ूंगा? यहां पे अगर मैं 3+3 कर रहा हूं, तो क्या मैं ये नंबर्स को छेड़ूंगा? अगर मैं 3+3 कर रहा हूं, तो क्या ये नंबर को छेड़ूंगा? नहीं छेड़ूंगा, बराबर है। तो अगर मैं ये 3 की बात कर रहा हूं, तो बताइए ये 3 को मैं कैसे स्टोर करूंगा? ये 3 को, अब सोचो लाइक अ कंप्यूटर, आपको सोचना है लाइक अ कंप्यूटर और मशीन। अगर मैं 3 की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको स्टोर कराऊंगा एज 4 बिट की बात कर रहे हैं, 4 बिट्स की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं स्टोर कराऊंगा एज 0 0 0 1 1। बताइए हाँ कि ना? 0 0 1 1, क्या हम ऐसे इसको स्टोर करेंगे? बताइए हाँ कि ना? और ये +3 करना है, तो भैया इसको भी हम ऐसे ही स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे? 0 इज फॉर साइन बिट। हमने कौन सा कॉम्प्लीमेंट यूज किया है भाई? हमने कौन सा कॉम्प्लीमेंट यूज किया है भाई? बच्चों, हम कौन सा कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं ऑलवेज? हाँ, इन कंप्यूटर्स ऑलवेज वी गो फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट, वी ऑलवेज गो फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ये 2's कॉम्प्लीमेंट किया है, बराबर बराबर है। अब मुझे बताओ, अगर ये ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर क्या 6 आना चाहिए? हाँ सर। चलिए अब इसको करते हैं थ्रू बाइनरी, इसको करते हैं थ्रू बाइनरी। चलिए मुझे हेल्प कीजिए यहाँ पे, अगर हम बाइनरी से इसको परफॉर्म करेंगे, तो बताइए 1+1 क्या होगा? चलिए फटाफट से मुझे हेल्प कीजिए। अगर हम इसको कर रहे हैं थ्रू बाइनरी, तो 1+1 क्या होगा? एग्जैक्टली 0 होगा, कैरी 1 होगा, हो गया। 1+1+1 क्या होगा? 1+1+1 क्या होगा? 1 1, एग्जैक्टली। तो 1 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा। ये क्या होगा? 1+0+0, तो आंसर क्या होगा? 1, अगेन कैरी 0, और ये हो जाएगा 0। बताइए हाँ कि ना? बताइए हाँ कि ना? क्या ये पूरा समझ रहे हो? हाँ, अगर पूरा समझ रहे हो, तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, क्या ये इक्विवेलेंट टू +6 है? बताओ हाँ कि ना? इज इट इक्विवेलेंट टू +6? भले ही भाई 2's कॉम्प्लीमेंट में है, भले ही भाई वो 2's कॉम्प्लीमेंट में है, फिर भी क्या वो +6 है भाई? हाँ बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे हमारा आंसर सही है? ये आंसर और जो यहाँ पे आंसर ये आया है, क्या आंसर सही है? हाँ बिल्कुल सही है। बताइए हाँ कि ना? ये बिल्कुल सही आंसर है, राइट? नाउ द थिंग इज, मैं यहाँ पे एक और ऑपरेशन कर रहा हूं, है ना? मैं यहाँ पे एक और ऑपरेशन कर रहा हूं। चलिए मुझे बताइए, मैं एक और ऑपरेशन कर रहा हूं। सो माई ऑपरेशन इज, माई एग्जाम्पल इज, इफ आई गो फॉर -3 प्लस -4, या आई कैन से -3 प्लस -3। अब मुझे बताओ इसका आंसर, अब हम क्या करेंगे बताओ? तो कंप्यूटर जो है, वो कंप्यूटर इसको कैसे परफॉर्म करेगा? -3 जो है, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट लेगा? ये -3 है, तो क्या इसका लेगा कॉम्प्लीमेंट वो? हाँ, तो बताओ, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? -3 को इसको क्या लिखेंगे? अथीश, इफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, तो बताओ अथीश, हम -3 को क्या लिखेंगे? हमें करना 2's कॉम्प्लीमेंट ही है, हम वो करेंगे तो है, करेंगे ही 2's कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए अथीश, यहां पे क्या लिखेंगे -3 को इन 4 बिट्स? गुड। बाकी सब लोग तो बोल रहे हैं, आप बताओ। गुड गुड गुड, इसको हम लिखेंगे 1101, राइट? 1101। -3 को भी लिखेंगे यहाँ पे 1101, बराबर है। हाँ अतीश अभी साथ बनाए रखेगा, आप अनम्यूट ही रखो अपने आप को। सो इट्स 1101, है ना? चलिए, तो अतीश अब मुझे ये बताओ,
यहाँ पे इसका आंसर क्या आना चाहिए? अगर हम बात कर रहे हैं ये आंसर जो है वो क्या होना चाहिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर? -6, राइट। अब मुझे ये बताओ अथीश, क्या ये सेम आंसर आपको मिल रहा है थ्रू बाइनरी एडिशन? हाँ, वेरीफाई कीजिए और बताइए। आप सब लोग कीजिए। बताइए अथीश, ऐसा ही कुछ मिला आपको? हाँ, 11010 बराबर। बट अब मुझे ये बताओ अथीश, यहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे थे 4 बिट्स का, मगर हमें एक और बिट एक्स्ट्रा मिला है, तो क्या ये कैरी है बेटा? कैरी है। तो हमने क्या बोला था कि टूस कॉम्प्लीमेंट में जब भी कैरी जनरेट होगा तो हम क्या करेंगे? कैरी को नहीं डिस्कार्ड करेंगे, याद करो। ऐड कब करेंगे? नहीं बेटा, याद करो, हमारे पास आर्स कॉम्प्लीमेंट था और R-1 कॉम्प्लीमेंट था। ये क्या याद है आपको? आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड R-1 कॉम्प्लीमेंट? नहीं सर, हम तो भूल गए। देखो याद करो, हमारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड R-1 कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग ऐड कब करते हैं? हम लोग कैरी को ऐड कब करते हैं? R-1 कॉम्प्लीमेंट होता है तब करते हैं या आर्स कॉम्प्लीमेंट में करते हैं? देखो देखो, याद करो। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आंसर के अंदर अथीश, ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं यहाँ पे। सपोज मेरे पास अभी बात करते हैं, नॉट नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट से 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट, राइट। इन दोनों का एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। तो अब मुझे बताइए, सपोज मेरे पास एक नंबर है, सपोज आई वांट टू परफॉर्म से लेट्स गो फॉर से 4-3। अगर हमें 4-3 करना है तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? अगर हम 4-3 की बात कर रहे हैं तो बताइए, इन केस ऑफ 9th कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे? 4 का 4, बट 3 को हम क्या करेंगे? 9-3, हाँ 6 कर देंगे। तो बताइए आंसर क्या आएगा इसका? एडिशन का 10 आएगा। यहाँ कैरी जनरेट हुआ, हाँ, तो सही आंसर के लिए हम लोग कैरी को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1, राइट। बट इन केस ऑफ 10th कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या करेंगे? 4 एज इट इज, बट फॉर 3 क्या करेंगे? एग्जैक्टली 7 हो जाएगा। तो बताइए आंसर क्या आएगा इसका? 11। कैरी जनरेट हुआ मगर उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। हमारा आंसर ऑलरेडी आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि 10th कॉम्प्लीमेंट में हमने ऑलरेडी 9th कॉम्प्लीमेंट +1 कर दिया है, सही। जो +1 हम यहां करते थे एट द एंड ऑफ द एडिशन, कैरी जनरेट होता था तब, वो हमने +1 पहले से ही यहां करके रखा है टू ऑब्टेन 10th कॉम्प्लीमेंट। बताइए हाँ कि ना? तो इसीलिए अच्छा कौन है? ऑब्वियसली अच्छा कौन है? हमारा आर्स कॉम्प्लीमेंट है। तो आर्स कॉम्प्लीमेंट में जब भी कैरी जनरेट होगा तो हम क्या करेंगे? हम कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहां जो भी यहां कैरी जनरेट हुआ है, तो बताओ हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली यहां कैरी जनरेट हुआ है, मगर ये जो कैरी है हम ये कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे। अब मुझे बताओ यहां पे ये जो आंसर है, क्या ये -6 है? नहीं, मगर ये भी 2's कॉम्प्लीमेंट में ही होगा ना। अगर आप लोग एडिशन कर रहे हो, अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो, तो यहां हर एक नंबर के लिए आपका अगर आंसर भी आएगा तो आंसर के लिए भी 2's कॉम्प्लीमेंट एप्लीकेबल होगा।
तो बताइए क्या ये -6 है? ऑब्वियसली ये -6 है। हाँ, इसका फिर से हम कर लेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट, सो विल गेट 1110 विच इज -6। बताइए हाँ कि ना, क्या ये सही है? हाँ, तो क्या हमारा जो आंसर आना चाहिए था और जो आंसर आया है, क्या ये सही आ रहा है? हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल सबको समझ में आया है क्या? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? हाँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो तो आ रहा है, वो तो ऑन द वे है। बट मैं जो अभी आपका बैकग्राउंड बना रहा हूँ, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड क्लियर है आप सबको? आप लोग इसका बैकग्राउंड समझ पा रहे हो ना? अच्छा 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 अच्छा। ओके, चलिए चलिए, एक आध कुछ और एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पे। लाइक इफ आई गो फॉर, से 3 - 2, बताइए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ पे 3 - 2, हम टूज कॉम्प्लीमेंट ही यूज कर रहे हैं, तो बताइए फॉर 3 हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हमने एक चीज कर लिया है, वो क्या कर लिया है? टूज कॉम्प्लीमेंट में नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बताइए फॉर 3 हम लोग क्या करेंगे? फॉर 3 हम लोग क्या करेंगे? नंबर को हम क्या लिखेंगे? गुड गुड, क्या लिखेंगे? 3 को, 3 को लिखेंगे हम लोग 0, 3 को लिखेंगे हम लोग 0 0 1 1, 0 0 1 1। एंड बताओ फॉर -2 क्या करेंगे भाई? फॉर -2 हम लोग क्या करेंगे? फॉर -2 हम लोग क्या करेंगे? गुड गुड गुड। भूमित एक बार देखो, अपूर्वी देखो एक बार, 1110 होगा या 1010 होगा भैया? देखो सब लोग एक बार। हाँ प्रियांशी, 1010 होगा या 1110 होगा? एक बार चेक करो। जो 2 है तो 2 का बाइनरी क्या होगा? एक बात तो क्लियर है कि माइनस के लिए यहां पे 1 लगाएंगे, माइनस के लिए यहां पे 1 लगाएंगे। 2 का बाइनरी क्या होगा? 2 का बाइनरी क्या होगा? 2 का बाइनरी होगा 010। उसको करना है इन टूज कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिखेंगे भाई? उसको लिखेंगे हम 110। बेटा क्या समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे आपसे करवाना वो है जो मशीन करता है। क्या पहले आप लोग सब लोग ये बात समझ पा रहे हो कि हमें नंबर्स को इन टूज कॉम्प्लीमेंट स्टोर करना है? बताइए हाँ कि ना। हमें नंबर्स को इन टूज कॉम्प्लीमेंट स्टोर करना है। अगर हम नंबर्स को टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करेंगे तो हम किस नंबर को छेड़ेंगे? अगर हमें नंबर्स को टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करना है तो हम किसको छेड़ेंगे? नेगेटिव नंबर को ही छेड़ेंगे। वही तो हम लोग कर रहे हैं, है ना? चलिए तो बताइए, नित्य अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नित्य, तो बताइए इसका आंसर आएगा क्या? सॉरी, इसका आंसर आएगा +1, राइट नित्य? मुझे ये बताओ नित्य, आप लोग अगर यहां पे करोगे, नित्य अगर यहां से करोगे तो क्या आपको आंसर मिलेगा इन डेसिमल, सॉरी इन बाइनरी? देखो करो तो। मिल रहा है ना? यहां जो कैरी आया उसका क्या करेंगे? ग्रेट, इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो ये जो नंबर है भले ही ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है, फिर भी ये नंबर क्या है बेटा? हाँ बेटा, +1 है, पक्का +1 है ना? अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। अब किसी और को मैं बोलूंगा अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू अब अधीश एंड नित्य। से my next example is I think we can go for -3 + 2, we can go for -3 + 2। चलिए बताइए अब हम क्या करेंगे इसको? लेट मी रैंडमली सिलेक्ट स्मिथ, स्मिथ
अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए यहाँ पे क्या होगा। स्मिथ, फॉर -3 हम लोग इसको कैसे स्टोर करेंगे, एंड फॉर +2 हम लोग क्या स्टोर करेंगे। स्मिथ, स्मिथ बता पाओगे आप, या फिर अमेय, अगर स्मिथ नहीं है तो अमेय। हाँ अमेय, बताओ क्या करेंगे फॉर -3। गुड गुड गुड, फॉर -3 वी कैन गो फॉर से 1101, एंड फॉर 2 उसको छेड़ेंगे क्या। अच्छा, अभी वेरीफाई करो तो बेटा, क्या इससे सही आंसर आ रहा है क्या। यानी कि जो कंप्यूटर करेगा और जो हम लोग चाहते हैं आंसर, क्या दोनों सेम आएगा। आंसर क्या आना चाहिए, -1। बताओ क्या वही आंसर आपको मिल रहा है थ्रू बाइनरी एडिशन। देख लो एक बार, वेरीफाई कीजिए। क्या आप सबको ये आंसर मिल रहा है -1। वाह, मिल रहा है, बहुत सही। अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा भैया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ओ हो सर, ये तो -7 है सर, ये तो -7 है। अरे भाई, क्या ये -7 है, क्या -7 है अमेय। नहीं तो क्या है ये, एग्जैक्टली हमें फिर से इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हमें फिर से इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका, क्या -1 है, बिल्कुल -1 है। यानी कि यहां भी सही आया, ये यहां से भी सही आ रहा है, यहां से भी सही आ रहा है, यहां से भी सही आ रहा है, ये भी सही आया, ये भी सही आया। यानी कि सर आप करना क्या चाह रहे हो, सर आपको बिल्कुल समझा रहे हैं कि सर के दिमाग में चल क्या रहा है, बट सर जो है ना या आपके दिमाग से खेल रहे हैं, यानी कि आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मगर पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक जो भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, क्या सबको सब कुछ क्लियर है। अच्छा, दीप अगर क्लियर है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मेरे से बात कीजिए। दीप, हाँ दीप, मुझे यहाँ पे ये बताइए, यहाँ जितना भी लिखा है मैंने ऑरेंज कलर में, जितना भी मैंने लिखा है ऑरेंज कलर में, वो कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है या मशीन कर रहा है। हाँ हाँ, ये ऑरेंज वाला जो दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज कौन कर रहा है, ह्यूमंस कर रहे हैं, बेहतरीन। और जो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ये कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। तो ये चारों एग्जाम्पल में ह्यूमन और मशीन, क्या दोनों के आंसर सही थे। ये चारों के अंदर मेरा, ह्यूमन का और मशीन का, क्या दोनों का आंसर सही था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो अभी दीप और मेरा जो बात हुआ, क्या ये बात से आप सभी लोग सहमत हो। जो मेरा और दीप का बात हुआ, क्या आप सभी ये बात से सहमत हो, राइट। अच्छा, अब आता है इस बात में तहल का, अब आएगा इस बात में तहल का। तहल का लाने के लिए आपकी लाइफ में सर बैठे हैं तो क्या टेंशन। चलिए, तो आपकी लाइफ में तहल का आने के लिए तैयार हो जाइए और करिए ये वाला ऑपरेशन। तो चलिए दीप, मुझे हेल्प कीजिए। अगर मैं 4 + 5 कर रहा हूं तो बताइए मैं 4 को क्या लिखूंगा। गुड, मैं लिखूंगा इसको 0 1 0 0। बताइए मुझे यहां पे मैं 5 को क्या लिखूंगा, सॉरी 0 1 0 1। बेहतरीन। अब मुझे यहां पे ये बताइए कि बेटा इंसान का आंसर क्या आएगा। इंसान का आंसर 9 आएगा। मगर मुझे ये बताओ मशीन का आंसर क्या आएगा, क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे मशीन का आंसर।
करो और मुझे बताओ मशीन का आंसर क्या आ रहा है। इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? सॉरी, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? ओहो, एब्सोल्युटली इट इज इक्विवेलेंट टू -7। तो अब मुझे बताओ इंसान और मशीन क्या सेम हुआ? चारुल, जब टूस कॉम्प्लीमेंट होगा तो नेगेटिव नंबर को छेड़ना है। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? बेटा समझ रहे हो ना, ये आपका -1 नहीं है चारुल। नेगेटिव नंबर होगा तो ये टूस नंबर हमारा ऑलवेज टूस कॉम्प्लीमेंट में ही होगा इन अ कंप्यूटर। तो फिर से हमें टूस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा टू गेट द ओरिजिनल आंसर। चारुल ऐसा तो अनम्यूट कीजिए, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पूरा जो प्रोसेस हो, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कुछ नहीं, मगर आपका सही है ना, कंसेप्ट सही है ना? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ। मेरी बात किससे हो रही थी? मैं भूल गया किससे बात हो रही थी मेरी। बात किससे हो रही थी मेरी? दीप नहीं, अमेय, कौन था? अरे कौन था? हाँ आ गए आ गए। हाँ दीप। हाँ तो बताइए दीप, यहाँ पे क्या आंसर सही आया क्या? इंसान का और मशीन का? ऐसा क्यों? ओ ओ ओ ओ ओ लिमिट। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही, आता हूं मैं आपके ऊपर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। नाउ माय एग्जांपल इज -4 -5। तो चारुल आप ही अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए मुझे -4 के लिए मैं क्या लिखूंगा इन ए टूस कॉम्प्लीमेंट। हाँ बताइए। गुड गुड, क्या होगा? फॉर -4 इट वुड बी से 1, इट वुड बी से 1 1 0 0। इफ वी गो फॉर -5, तो बताइए फॉर -5 हम लोग क्या लिखेंगे? सॉरी 1 0 1 0 1 1। तो अब मुझे बताइए यहां पे इंसान का आंसर क्या होगा? -9। मशीन का आंसर क्या होगा? कैन यू कैलकुलेट? बताइए। तो इसका आंसर, ये आंसर क्या होगा? कैरी आएगा यहां पे? हाँ तो आंसर क्या हो गया? एग्जैक्टली exactly। तो यहां पे भी हमारा आंसर गलत है क्या? ह्यूमन का और मशीन का दोनों का आंसर गलत है। भैया ऐसे कैसे हो गया? ये गलत है और ये गलत है। तो ये है अभी चैलेंज कि इन सभी एग्जांपल्स के अंदर तो हो रहा है, इन दोनों केस के अंदर नहीं हो रहा है। तो भैया यहां माजरा क्या है? तो जैसे कि दीप ने बताया, दीप ने बिल्कुल सही बताया था। तो क्या और कोई इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है क्या? यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम को देख पा रहे हो आप लोग? अरे भाई प्रॉब्लम का नाम मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी। प्रॉब्लम का नाम मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। यहां प्रॉब्लम किसका हो रहा है? यहां प्रॉब्लम हो रहा है ओवरफ्लो का। क्या पता है आपको ओवरफ्लो? हाँ बिल्कुल पता है आपको, आपको बिल्कुल पता है ओवरफ्लो। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम टूस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, फॉर टूस कॉम्प्लीमेंट इन 4 बिट्स,
रेंज क्या है? फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर 4 बिट्स रेंज कहां से कहां तक है? अमन बिल्कुल सही। रेंज कहां से कहां तक है फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट? -8 2 + 7, -8 2 + 7। तो अगर आपका आंसर इसी रेंज में है तो देखो हर एक जगह पे सही आया। अगर आपका आंसर जो है अगर ये रेंज में होता है तो ह्यूमन का आंसर और मशीन का आंसर सही आएगा, मगर जैसे ही आपका आंसर जो है वो ये रेंज के बाहर निकल गया तो वहां पे ओवरफ्लो होगा और आपका आंसर और मशीन का आंसर जो है वो गलत आएगा। बताइए हाँ कि ना? जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए और जो मशीन का आंसर आएगा वो गलत आएगा। बताइए हाँ कि ना? क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले तो जो रेंज है, रेंज या फिर ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो कब अकर करेगा? अगर मैं बात कर रहा हूं तो ओवरफ्लो अकर कब करेगा? तो बताइए ओवरफ्लो कब अकर करेगा? ओवरफ्लो अकर्स, ओवरफ्लो अकर्स when result when result when result is out of the range, out of the range, out of the range for the given number of bits। बताइए हाँ कि ना? फॉर द गिवन नंबर ऑफ बिट्स। बताइए हाँ कि ना? फॉर द गिवन नंबर ऑफ बिट्स, फॉर द गिवन नंबर ऑफ बिट्स। अगर आपका आंसर जो है अगर इससे बाहर निकल गया तो ओवरफ्लो आएगा। बताइए हाँ कि ना? हाँ, तो अब पंगा क्या हुआ था इसरो के प्रोजेक्ट में? वहां क्या था, इन इसरो का जो रॉकेट लॉन्च किया था ना उसमें क्या था, लाइक देयर वाज अ चैम्बर, देयर वाज अ चैम्बर जहाँ पे वो फ्यूल था, वो फ्यूल बर्न हो रहा था, फ्यूल बर्न हो रहा था। अब जो फ्यूल बर्न हो रहा था तो उसका जो टेम्परेचर था, जो चैम्बर का टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर को सेंस कर रहा था एक सेंसर, और उसके बाद ये टेम्परेचर जो है वो जा रहा था इनसाइड अ कंप्यूटर। समझ रहे हो क्या हो रहा है? जो पूरा सिस्टम है अभी तक का, क्या समझ रहे हो सिस्टम क्या है? यानी कि एक आपका यहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा है, वो चैम्बर है, चैम्बर का टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, तो वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक सेंसर था, उसका डेटा कन्वर्ट हो रहा था इनटू बिट्स, यानी कि ये टेम्परेचर आ रहा है, बीच में एक ट्रांसड्यूसर था जो बिट्स में कन्वर्ट कर रहा था डेटा को, गया वो कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर जो था वो अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर रहा था इसके टेम्परेचर को, राइट? ये सब कुछ हो रहा था इन ए टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर काम करते हैं वैसे ही कर रहा था। इन्होंने कुछ यूज किया था, आई कैन से 10 बिट का प्रोसेसर, 10 बिट प्रोसेसर। तो जो आपका 10 बिट होता है प्रोसेसर, उसका कुछ रेंज होगा भाई। जो आपका 10 बिट प्रोसेसर है उसका कुछ रेंज होगा, आई कैन से -2n-1 से लेके -2n-1 से लेके आई कैन से 2n-1 ये होता है रेंज। बताइए हाँ कि ना? ये रेंज होता है, बताइए हाँ कि ना? तो क्या हुआ, यहां जो टेम्परेचर था वो बढ़ता 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 इतना आगे निकल गया कि नंबर जो था, नंबर वो रेंज के आगे निकल गया था, नंबर था वो रेंज के आगे निकल गया था, मगर कंप्यूटर जो है वो उसको डिटेक्ट कर ही नहीं पाया। ऑल्दो टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, वहां पे सिर्फ और सिर्फ गलती क्या थी, वहां सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती ये थी कि उन्होंने टूज कॉम्प्लीमेंट का जो रेंज था वो रेंज ध्यान में नहीं रखा। उनको ये ध्यान में नहीं रहा कि टूज कॉम्प्लीमेंट का रेंज अगर यहाँ टेम्परेचर इतना जाएगा तो 10 बिट की जगह लेट अस गो फॉर 12 बिट, जिससे कि रेंज बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया। समझ रहे हो? जो हम पढ़ रहे हैं अभी उसका एप्लीकेशन क्या है? ऑब्वियसली उसका एप्लीकेशन लेवल तो पूरा अलग है, मगर हम जो अभी पढ़ रहे हैं ओवरफ्लो इन अ टूज कॉम्प्लीमेंट, इट हैज रियली वेरी क्रूशियल रोल इन द रियल लाइफ। ओवरफ्लो को समझ पाना
ओवरफ्लो को डिटेक्ट कर पाना इज रियली वेरी मच क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ अस। समझ रहे हो? पहले तो ओवरफ्लो क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या हुआ था ये समझ रहे हो? टेम्परेचर वॉज वे बियॉन्ड लिमिट। आपका जो चैम्बर था वो चैम्बर सस्टेन नहीं कर पाया वो टेम्परेचर और फट गया। सो द थिंग वॉज, अगर उन्होंने वो जो कन्वर्जन था, या तो फिर अगर वो कंट्रोल हो रहा था, टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा था, अगर कंप्यूटर डिटेक्ट कर पाता तो कूलेंट यूज करके जो टेम्परेचर था चैम्बर का वो रिड्यूस किया जा सकता था। समझ रहे हो? सो द मेन प्रॉब्लम वॉज data which was converted by the sensor, it was out of the range। क्या ये क्लियर है आप सबको? हाँ, ये मेजर प्रॉब्लम हुआ था और इसकी वजह से पूरा जो मिशन था वो फेल हो गया था। प्रॉब्लम क्या, इश्यू का, इश्यू वॉज जस्ट आउट ऑफ द रेंज। आपका जो डेटा आया था, जो डेटा वो मॉनिटर कर रहा था कंप्यूटर, इट वॉज बियॉन्ड आपका रेंज और इसकी वजह से प्रोसेस नहीं कर पाया। हाँ, क्या समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम को मैं और इलोबरेट नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं इसको और इलोबरेट नहीं कर रहा हूं, राइट? हाँ, मगर प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, जो टूज कॉम्प्लीमेंट के रेंज का इश्यू था। तो बताइए क्या ये समझ रहे हो आप सब लोग? आई थिंक अतीश पहला पहला ही था, इनिशियल ही थे। मैं नेट पे ढूंढता हूँ, आपको भेजता हूँ कि वो कौन सा था। आई थिंक 1980 की सेंचुरीज में ही था। 1970-75 के आसपास ही था। उसमें ये रेंज का इश्यू हुआ था और उसकी वजह से पूरा जो ये मिशन था वो फेल हो गया था। और इसका भी आई थिंक जो मुझे एग्जाम्पल दिया था वो एक स्टूडेंट ने ही दिया था। आफ्टर लर्निंग ओवरफ्लो एंड कॉम्प्लीमेंट, दैट स्टूडेंट वाज वर्किंग इन इन्फोसिस, और इन्फोसिस में 2 साल काम करके उसने जॉब छोड़ दिया था। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे ये ओवरफ्लो और सब कॉम्प्लीमेंट्स, तब ही रिकॉल्ड कि हाँ सर, मैंने ये आर्टिकल पढ़ा हुआ था जहाँ पे आई रेड कि बिकॉज ऑफ द ओवरफ्लो इसरो का ये मिशन जो है ना ये फेल हो गया था। सो लाइक इवन आई नीड टू सर्च दैट आर्टिकल कि कहाँ पे ये था, बट इट वॉज ए फैक्ट जहाँ पे बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ द टूज कॉम्प्लीमेंट, रेंज ऑफ द एरर, इसकी रेंज का इश्यू था, इसकी वजह से ये पंगा हो गया था। राइट? क्लियर है? समझ रहे हो? यानी कि अब ये बिल्कुल क्लियर है कि हमें ये जो आपका ओवरफ्लो है, ये ओवरफ्लो को हमें करना पड़ेगा। राइट? ये जो ओवरफ्लो है, ये ओवरफ्लो को हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना? ये जो ओवरफ्लो है, ये ओवरफ्लो जब भी हो रहा है तो हमें इसको ढूंढना पड़ेगा। अगर ये नहीं हो रहा है, और अगर ये हो रहा है और हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो पंगा होगा। बोलिए हाँ कि ना? हाँ, समझ रहे हो? ये जो ओवरफ्लो है इसको ढूंढना पड़ेगा ना। ओवरफ्लो अगर हो रहा है तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि ये ओवरफ्लो हो रहा है। हाँ, इसको ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ, तो चलिए, इसको ढूंढने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग सर्किट होती है। बेटा, ओ भाई, ध्यान बना हुआ है ना मैं क्या बोल रहा हूं उसके ऊपर? हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये ओवरफ्लो हो रहा है तो ओवरफ्लो होने के लिए यहाँ पे हमारे पास सर्किट होता है, और जो सर्किट होता है उसके लिए कंडीशंस होती है। तो चलिए, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंडीशन टू डिटेक्ट ओवरफ्लो। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको कंडीशन टू डिटेक्ट ओवरफ्लो। कंडीशन टू डिटेक्ट ओवरफ्लो। राइट? चलिए, तो इसके लिए बात करते हैं। तो मुझे ये बताइए, मैं यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहा हूं, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ले रहा हूं x एंड y, और एक और ले रहा हूं मैं z।
अब चलिए एक्स और वाई क्या है और जेड क्या है मैं आपको बोल रहा हूं। हम यहां सर्किट बना रहे हैं, तो एक्स वाई जो है ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स एंड वाई ये क्या है, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट साइन बिट, साइन बिट्स of two numbers, sign bits of two numbers to be added, and z क्या है भाई, z represents sign bit of result, अब मैं ये तीनों को यूज कर रहा हूं, कैसे यूज कर रहा हूं देखिएगा। मेरे पास यहां पे x है, मेरे पास यहां पे y है, मेरे पास यहां पे z है, और यहां पे क्या है भाई, ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं आपको ये कमेंट करना है, राइट। क्या कमेंट करना है आपको ये कमेंट करना है कि ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है ना। चलिए, तो अगर यहां पे बात कर रहे हैं तो मुझे यहां पे ये बताइए कि अगर हमारे पास x y z यहां पे 3 बिट है, तो बताइए x y और z का कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, x y और z का यहां कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, 8 बराबर। क्या क्या होगा, 0 0 0 0 0 1 1 0 सॉरी 0 1 0 0 1 1, उसके बाद क्या होगा, आई कैन से 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, राइट। चलिए, तो अब मुझे बताइए x क्या है, y क्या है एंड z क्या है। अगर मैं ये एग्जांपल्स ले रहा हूं तो बताइए, ये पहले एग्जांपल में x y और z क्या है, ये पहले एग्जांपल में x y और z क्या है, x और y क्या है, साइन बिट ऑफ द नंबर्स टू बी एडेड, एंड z क्या है, साइन बिट ऑफ द रिजल्ट। तो बताओ यहां पे x y और z क्या है, पहले एग्जांपल में x y और z क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है x, ये क्या है y। हाँ, पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं ये डिजिट क्या है, x y और z है वो अल्टीमेटली क्या है, नहीं 3 6 3 3 9 6 नहीं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका सिर्फ साइन बिट, तो बताओ यहां पे x y क्या है, यहां पे x और y क्या है, ये जो है ये आपका x है एग्जैक्टली, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। बताइए हाँ कि ना, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। तो बताइए यहां पे x y और z क्या है, बताइए ये एग्जांपल में आपका x y और z क्या है, क्या वो 0 0 0 है, क्या वो 0 0 0 है। हाँ, अगर ये 0 0 0 है तो क्या यहां पे ओवरफ्लो हुआ है, अगर ये 0 0 0 है तो क्या यहां पे ओवरफ्लो हुआ है, इज इट द एग्जाम्पल ऑफ ओवरफ्लो, इस एग्जाम्पल में ओवरफ्लो हुआ है, नहीं। तो अगर x 0 है, y 0 है, z 0 है, तो क्या ओवरफ्लो हुआ है, तो क्या ओवरफ्लो हुआ है, नहीं, यहां पे ओवरफ्लो नहीं हुआ है। बताइए हाँ कि ना, यहां पे ओवरफ्लो नहीं हुआ है, बराबर। समझ रहे हो इसको, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इसकी गहराई आप लोग बिल्कुल समझोगे इन 5 to 10 मिनट्स। मगर अब मुझे यहां पे ये बताओ, यहां पे जो हमें सर्किट बना रहा हूं,
क्या ये समझ पा रहे हो? हाँ, सर्किट क्या होता है वो तो छोड़ो, मैं यहाँ लॉजिक डेवलप कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो रहा है। तो जो अभी लॉजिक मैं आपको डेवलप करवाना चाह रहा हूँ, क्या वो लॉजिक आप समझ पा रहे हो? अच्छा, चलिए मैं एक और एग्जांपल यहां ले रहा हूं। देखो यहां पे एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये सेकंड एग्जांपल है जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं 3 - 2 का। तो बताइए यहां पे एक्स वाई जेड क्या है? इन दिस एग्जांपल एक्स वाई जेड क्या है? इन दिस एग्जांपल एक्स वाई जेड क्या है? गुड 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 गुड, बिल्कुल सही। बताओ सब लोग, क्या सबको मिल रहा है यहां पे जो एक्स वाई जेड है क्या वो 0 1 0 है? देखो यहां पे क्या सबको ये दिख रहा है? यहां पे ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। सो दिस वन इज x, दिस वन इज y, दिस वन इज z। तो यहां पे x0, y1, z0। तो बताओ क्या यहां पे ओवरफ्लो हुआ है क्या? बताओ क्या यहां पे ओवरफ्लो हुआ है क्या? नहीं, x0, y1, z0, x0, y1, z0। तो भैया यहां पे भी ओवरफ्लो नहीं हुआ है। बताइए हाँ कि ना? x0, y1, z0 यहां पे भी ओवरफ्लो नहीं हुआ है, बराबर है। चलिए वैसे ही अगर देख रहे हो तो देखिए यहां पे थर्ड एग्जांपल, देखो यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ? 1 1 1। यहां पे क्या है? एक्स वाई जेड। यहां पे एक्स वाई जेड क्या है बेटा? गुड गुड गुड, उत्तम, गुड, अति उत्तम। यहां पे x1 है, y1 है, z1 है। तो क्या यहां पे ओवरफ्लो हुआ है? क्या यहां पे ओवरफ्लो हुआ है? देख लो एक बार, ओवरफ्लो हुआ है क्या? यहां पे ओवरफ्लो हुआ है क्या? ओवरफ्लो कहां हुआ है बेटा? ओवरफ्लो कहां हुआ है? देखो आपका आंसर क्या है? -6। वो तो रेंज में ही है। तो अगर 1 1 1 है तो भी ओवरफ्लो होगा? नहीं, 1 1 1 में भी नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ये बात? ओ भाई, सबको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ ये वाला एग्जांपल -3 + 2, -3 + 2, यहां पे क्या है आपका? एक्स वाई जेड 1 0 1। गुड, ओवरफ्लो हुआ है क्या? ओवरफ्लो हुआ है क्या? नहीं, 1 0 1 में भी ओवरफ्लो नहीं हुआ है। तो 1 0 1, तो यहां पे भी ओवरफ्लो नहीं हुआ है, राइट। चलिए अब मुझे बताइए जो बाकी के दो एग्जांपल्स हैं 0 0 1 एंड 1 1 0। देखिए ये एग्जांपल में क्या है भाई? ये एग्जांपल में क्या है? एक्स वाई जेड। ये एग्जांपल में क्या है आपका? एक्स वाई जेड 0 0 1, और यहां पे क्या है? 1 1 0, राइट। क्या इन दोनों में ओवरफ्लो हुआ है? क्या इन दोनों में ओवरफ्लो हुआ है? हाँ, इन दोनों में ओवरफ्लो हुआ है। तो यहां पे आएगा टिक, ये हमारा 0 0 1, और ये है हमारा 1 1 0। बोलिए हाँ कि ना? 1 1 0 एंड 0 0 1, 1 1 0 एंड 0 0 1, इन दोनों केस के अंदर ओवरफ्लो हुआ है। बोलिए हाँ कि ना? और जो बाकी ये दो केस हमने नहीं देखे हैं तो बेटा यहां भी आपका ओवरफ्लो नहीं होने वाला है। ओवरफ्लो होगा तो आपके ये दो केस में ही होगा जहां पे आपका x0 है, y0 है और z1 है। यदि आप, और या तो फिर आपका x1 है, y1 है और z0 है। बताइए हाँ कि ना? क्या ये बात समझ रहे हो आप लोग? सबसे पहले तो ओवरफ्लो क्या है, क्या ये समझ रहे हो? सबसे पहले तो ओवरफ्लो क्या है, क्या ये समझ रहे हो? हाँ, क्या होता है ओवरफ्लो? क्या होता है ओवरफ्लो? अगर हमारा आंसर जो है कोई भी ऑपरेशन का, अगर वो वे बियॉन्ड हमारा निकल जाता है रेंज,
अगर वो रेंज के बाहर निकल गया तो वो ओवरफ्लो है, राइट। और उसके अंदर भी जो ओवरफ्लो है, तो ओवरफ्लो को डिटेक्ट कैसे करेंगे? सो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगा? x0 y0 एंड z1, या तो फिर x1 y1 एंड z0 आएगा, तब मानेंगे यहां पे ओवरफ्लो आएगा, राइट। तो यहां पे अगर हम इसको लिखेंगे, कल हम करेंगे बुलियन एल्जेब्रा, तो यहां आपको मालूम पड़ेगा अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे 0, और हो रहा है तो उसको लिखेंगे 1। तो ये बनेगा आपका एक बुलियन फंक्शन, ये बनेगा पूरा एक बुलियन फंक्शन। मैं कल आपको पढ़ाऊंगा मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। यहां से ओवरफ्लो के लिए कंडीशन निकलेगा, इसको हम लिख पाएंगे x डैश y डैश z, इसको हम लिख पाएंगे क्या? इसको हम लिख पाएंगे x डैश y डैश z, और इसको हम लिख पाएंगे x y z डैश, x y z डैश। अगर ये या तो फिर ये हो रहा है तब जाके ओवरफ्लो होगा। तो कंडीशन फॉर ओवरफ्लो आपको बहुत सारी बुक में मिल जाएगी, जो क्या होती है? जो होती है x डैश y डैश z, x डैश y डैश z और x y z डैश, और x y z डैश। बताइए हाँ कि ना? क्या आप इसको समझ पा रहे हो मैंने क्या लिखा है इसको? कल मैं आपको समझाऊंगा कि बुलियन क्या होता है। ये बुलियन से लिखा है मैंने, मगर ये पूरा ट्रूथ टेबल है। ये बनाया क्या है मैंने? पूरा बनाया है, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। और ये ट्रूथ टेबल मैं आपको कल दिखाऊंगा। मिन टर्म्स क्या होता है, मैक्स टर्म्स क्या होते हैं। हम x 0 होगा तो उसको x डैश लिखेंगे। यहाँ एंड ऑपरेशन है, x डैश डॉट y डैश डॉट z, x डॉट y डॉट z डैश, और होगा तो प्लस करेंगे। तो ये सब कुछ मैं कल दिखाऊंगा आपको। मगर यहाँ तक क्या सबको क्लियर है? यहाँ तक क्या सबको क्लियर है बेटा? ये सब कुछ समझ रहे हो बेटा? जो कंडीशन लेके आए हैं फॉर द ओवरफ्लो, क्या ये सबको समझ में आया है? ये पीएसयू के लिए, और आई कैन से इवन आपका फॉर इंटरव्यू, जब आप प्लेसमेंट को फेस करोगे तो इंटरव्यू के लिए कंप्यूटर्स और ईसी के लिए ये वेल नोन क्वेश्चन है कि कंडीशन फॉर ओवरफ्लो क्या होता है इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के अंदर ओवरफ्लो के अंदर का कंडीशन क्या होता है। तो ये जो कंडीशन है ये आपको देके रखेगा इन द ऑप्शन, जहां पे आपका x y z क्या है आपको पता होना चाहिए कि भैया x y और z क्या है। हाँ, क्लियर है क्या सबको? आपको बताए तो मुझे यहाँ पे x क्या है, y क्या है, z क्या है। किसी एक को मैं पकड़ता हूं अभी। हाँ, अपूर्वी बताइए मुझे यहाँ पे x क्या है, y क्या है, z क्या है यहाँ पे। हेलो अपूर्वी, हाँ बताइए। हाँ, सही सही सही। तो यहाँ पे ये जो ओवरफ्लो है दैट्स ये पूरा का पूरा जो आपका ये क्या है, जो नंबर सिस्टम है उसका जो कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन है वो पूरा खत्म हो रहा है। जहाँ पे इवन वी हैव टॉक्ड अबाउट से ओवरफ्लो का कंडीशन कब होगा, क्यों होगा, कैसे डिटेक्ट करना है, ये सब कुछ हमें मालूम पड़ गया, राइट। यानी ये कहाँ होगा, किसी को मालूम है क्या ये कहाँ होगा ओवरफ्लो, ये क्या होगा? मैं आपको एक ऊपर से रफ आइडिया देता हूँ। आपका जो होता है ना माइक्रो प्रोसेसर, उसके अंदर होते हैं फ्लैग। यानी अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो क्या, आई थिंक अगर 8085 पढ़ा है या 8086 पढ़ा है तो वहाँ होते हैं फ्लैग। यानी कि ये होता है फ्लैग रजिस्टर, यह होता है एक फ्लैग रजिस्टर। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ कुछ बिट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ बिट्स होते हैं। साइन फ्लैग होता है, ज़ीरो फ्लैग होता है, ओवर फ्लैग होता है, पैरिटी होता है, आई थिंक ऑक्सिलरी होता है। ये सभी फ्लैग है। फ्लैग यानी क्या? झंडा। फ्लैग यानी क्या? झंडा। तो क्या होगा अगर आपका रिजल्ट 0 हो गया,
तो ये ट्वें 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 चालू हो जाएगा। साइन, साइन यानी कि नेगेटिव है तो, जेड यानी जीरो, जीरो फ्लैग। अगर रिजल्ट जीरो है तो ये ज्वें 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 चालू हो जाएगा। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो क्या होगा? ओवरफ्लो क्या होगा? कैरी भी होता है। ओवरफ्लो में क्या होगा? अगर आपका रिजल्ट जो है वो रेंज के बाहर निकल गया तो ओवरफ्लो जो फ्लैग होगा वो ट्वें 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 चालू हो जाएगा। तो ये जो ओवरफ्लो फ्लैग यहां पे दिख रहा है, इसको चालू करने के लिए ये लॉजिक यूज करते हैं। आप समझ रहे हो कितना गहराई में पढ़ रहे हो आप लोग? आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर होता है ये एक रजिस्टर, यानी कि ये होता है एक जस्ट इंडिकेटर, इंडिकेटर फॉर अ प्रोसेसर। उसको मालूम पड़े कि भैया ओवरफ्लो हुआ है तो जो आंसर आया है वो गलत ही आएगा, तो मुझे यूजर को ऐसा बोलना है कि भैया जो आंसर आया है वो गलत है, इट इज बियॉन्ड माई लिमिट। तो वो एरर डिस्प्ले कर देगा, तो वो एरर डिस्प्ले कर देगा। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? ओ भाई लोग, बहन लोग, आप समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं आपको? जो आपका पूरा जो आपका और ओवरफ्लो है वो ओवरफ्लो कहाँ यूज करेंगे, क्या ये बात समझ रहे हो? हाँ बेटा, आपका कंप्यूटर के अंदर जो होता है ना, एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक फ्लैग होता है, उसको सेट या रिसेट करने के लिए हम ये सर्किट को वहां एक्चुअली में बनाएंगे। ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप में होता है ये सर्किट। हाँ, क्लियर है बेटा? क्या मैं बढ़ूँ आगे? कोई डाउट है यहाँ पे? कुछ है तो मुझे आप बताइए, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। सोच लीजिए थोड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ उसके बारे में। कुछ डाउट है तो बताइए मुझे। कुछ है डाउट तो लिखिए कमेंट में, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। एक बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, वो खत्म करते हैं। कुछ डाउट है बेटा अब तक? कुछ भी डाउट है अब तक बेटा? नहीं है ना? अच्छा अच्छा, चलिए। सो डाउट नहीं है तो वी कैन मूव अहेड वेरी क्विकली विद द नेक्स्ट टॉपिक, कोड्स। ये फटाफट खत्म हो जाएगा। नाम से ही मालूम पड़ता है कुछ स्टैंडर्ड कोड्स हैं। तो जो पहला कोड है वो है बीसीडी कोड। सब लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, बीसीडी कोड। इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। एकदम सिंपल, नाम पे ही सब कुछ है। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बताइए नाम से आप लोग क्या समझ रहे हो? हम लोग क्या करेंगे, जो डेसिमल है वो डेसिमल को बाइनरी में कोड करेंगे, बराबर? तो अब मुझे बताओ, जो डेसिमल होता है, ये डेसिमल अल्टीमेटली ये सभी कोड जो है ना, ये सभी कोड डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ बाइनरी, इन डिफरेंट मैनर। तो चलिए, अगर मैं बात करता हूं फॉर द डेसिमल नंबर, तो बताइए अलग अलग डेसिमल नंबर कहां से कहां तक है? अलग अलग डेसिमल नंबर कहां से कहां तक है? एग्जैक्टली 0 से 9 तक है। तो ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड से 9। तो जो बीसीडी कोड है वो बीसीडी कोड इज ओनली फ्रॉम 0 to 9। हम लोग ये जो डेसिमल नंबर्स है 0 से 9 तक के, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन अ बाइनरी। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन अ बाइनरी, देन व्हाट डू यू थिंक, हमें मिनिमम नंबर ऑफ कितने बिट्स चाहिए रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक, हमें मिनिमम नंबर ऑफ कितने बिट्स चाहिए रहेंगे सिंगल डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए इन अ बीसीडी? कितने चाहिए रहेंगे? एग्जैक्टली 4। तो बताओ 0 क्या हो जाएगा? 0 डेसिमल इन बाइनरी क्या हो जाएगा? हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं बीसीडी कोड। बीसीडी कोड एग्जैक्टली। तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 0 0 0 0। 1 क्या हो जाएगा? 0 0 0 1।
2 क्या हो जाएगा 0 0 1 0। 3 क्या हो जाएगा 0 0 1 1। 4 क्या हो जाएगा 1 0 0 0। एंड लाइकवाइज बताइए 9 क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा आई थिंक वो हो जाएगा 1 0 0 1 राइट। तो सबसे पहली चीज जो यहां पे आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपका जो भी बीसीडी कोड होगा ये बीसीडी कोड होगा ओनली फॉर द डेसिबल नंबर्स 0 to 9। यानी आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर कोई नंबर हमें दे रहा है 111 111 सर 4 का आएगा ना हाँ 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 4 के लिए हो जाएगा 0 1 0 0। हाँ तो कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर अगर हमारे पास 1 1 1 है तो क्या करेंगे। अगर 1 1 1 है तो इसका बीसीडी क्या होगा तो बताइए क्या होगा इसका बीसीडी 1 1 1 1 है तो इसका बीसीडी क्या होगा क्या करोगे आप लोग। नहीं मैं बोल रहा हूं बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो क्या होगा आपको इसको देखना है इंडिविजुअली। हाँ इसको इंडिविजुअली देखो इसको इंडिविजुअली देखो भैया नहीं इसको इंडिविजुअली देखो ये 1 को ये 1 को और ये 1 को। अब मुझे ये बताओ क्या 1 का आपको बीसीडी पता है क्या ये 1 का आपको बीसीडी पता है और क्या ये 1 का बीसीडी पता है आपको। हाँ तो हर एक डिजिट को इंडिविजुअली लो क्योंकि मैं क्या बता रहा हूं आपको जो बीसीडी कोड होता है इट इज ओनली डिफाइंड फॉर 0 to 9। बीसीडी कोड है इट इज ओनली डिफाइंड फॉर 0 to 9। तो अगर 1 1 1 होगा तो 1 के लिए हम करेंगे क्या 111 के लिए तो 1 1 1 के लिए बीसीडी 1 के लिए बीसीडी हर एक 1 के लिए एक बीसीडी होगा। बताइए हाँ कि ना। हर बच्चा गलती करता है इसके अंदर गलती मत कीजिएगा। अगर मैं कोई एक और एग्जांपल ले रहा हूं जो है 3 2 9 4 बताइए क्या आप लोग इसका लिख पाओगे बीसीडी क्या आप लोग इसका बीसीडी लिख पाओगे। अरे बिल्कुल सिंपल है। मुझे बताओ इसका बीसीडी लिखने के लिए आपको कितने बिट चाहिए। इसका बीसीडी लिखने के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए 16 बिट्स। कितना बाइट कितने बाइट्स 2 बाइट्स राइट। सो फॉर 2 वी कैन राइट इट एज फॉर 2 0 0 1 0। फॉर 3 we can write it as 0 0 1 1। For 9 we can write it as 1 0 0 1 and for 4 we can write it as 0 1 0 0। बताइए हाँ कि ना क्या ये सबको क्लियर है बीसीडी कोड। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इट इज डिफाइंड only for decimal numbers 0 to 9। बोले हाँ कि ना 0 to 9 इसी के लिए वो डिफाइंड है राइट। चलिए सबको क्लियर है क्या ये बीसीडी कोड। हाँ क्लियर है। चलिए तो एग्जांपल करें इसके बीसीडी कोड के। तो इसके एग्जांपल करते हैं बीसीडी कोड के। ओवरफ्लो सबको क्लियर है क्या जो भी हमने किया था ओवरफ्लो क्या वो भी क्लियर है ना। ओके चलिए तो उसके जो एग्जांपल्स हैं वो करते हैं फटाफट से। सो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इन 3 2 1 गो। यह हमने किया हुआ है। सो आई विल गो फॉर दी आई कैन से 8 क्वेश्चन।
हमने कितना किया हुआ था? हाँ, 7th ही आए हैं. सो लेट्स गो फॉर दिस 7th क्वेश्चन. चलिए, सॉल्व दिस. कोई है 3.5 वाला यहाँ पे? कोई है 3.5 वाला यहाँ पे? सर 3.5. 1 2 3 4 5 6 7. कोई है 3.5? सर 3.5 बाइट लगेंगे. कोई है? हेलो. समझ रहे हो ना क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7. फॉर सिंगल डिजिट वी नीड. हाँ, मैं अकेला ही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7. फॉर सिंगल वी नीड 4. सो वी नीड टोटल 48 बिट्स. मगर हमें ये पता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पे हमें चाहिए रहेगा 4 बाइट्स. बिल्कुल सही आंसर है. यहाँ पे चाहिए रहेगा हमें 4 बाइट्स. क्या क्लियर है ये सबको? क्या ये सबको क्लियर है? हाँ बेटा. चलिए, तो आगे बढ़े, करें नेक्स्ट एग्जाम्पल. भैया डाउट हो तो बोल देना. किसी को डाउट नहीं है ना इसके अंदर? चलिए, गुड 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 गुड. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो बाकी सब लोग क्या हो रहा है. ऑप्शन बी आप सबका, क्या सबका ऑप्शन बी हो रहा है क्या? हाँ, सबका हो रहा है क्या? आगे बढ़ूं मैं? गुड गुड गुड. अगर नहीं हो रहा तो मुझे बताइएगा. चलिए, आई होप सबका ऑप्शन बी हो रहा है. राइट. चलिए, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. आई होप वो काफ़ी सही क्वेश्चन है. चलिए, थिंक अबाउट इट. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. थिंक अबाउट इट. आई जस्ट गिव यू सम टाइम टू थिंक अबाउट इट. सो चलिए,
यानी ज़रूरी नहीं है कि सर जो पढ़ाए वही पूछेंगे, मगर वो तो तय है कि सर जो पढ़ाएंगे उससे आप सोच पाओगे। सर जो पढ़ाएंगे उससे आपका थॉट तो बिल्कुल डेवलप होगा, आपका थिंकिंग डेवलप होगा, जिससे कि आप कोई अतरंगी क्वेश्चन भी सोच पाओगे। सो चलिए नाउ थिंक अबाउट इट। और रियली सिंपल क्वेश्चन, बट देखिए आप कितना ट्विस्ट किया है उसने। गुड 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 गुड, बिल्कुल सही। गुड गुड, वही तो मैं वही बोल रहा हूं। अगर आपके पास वो सोच है, सो यू कैन आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन, राइट। भैया क्या लॉजिक है यहाँ पे, क्या लॉजिक है यहाँ पे? इसने बोला है कि बेस 5 नंबर सिस्टम। अगर बेस 5 नंबर सिस्टम होगा तो बताओ नंबर कहां से कहां तक होंगे? अगर बेस 5 नंबर सिस्टम होगा, एग्जैक्टली अगर बेस 5 नंबर सिस्टम होगा तो आपके जो नंबर्स होंगे वो नंबर्स 0 to 4 तक होंगे। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या किया है उसने, बाइनरी कोडेड पेंट्री, यानी कि हम जीरो को करेंगे, यानी कि 0 से लेके 4 तक जो भी नंबर्स हैं इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ बाइनरी। तो बताइए फॉर 0 क्या हो जाएगा, 0 0 0। फॉर 1 क्या हो जाएगा, 0 0 1। फॉर 2 क्या हो जाएगा, 0 1 0। फॉर 3 क्या हो जाएगा, 0 1 1। एंड फॉर 4 विल गेट 1 0 1। चाहिए हमें 3 बिट्स, तो यहाँ पे बस 3 बीट का उसने यहाँ एग्जाम्पल भी देकर रखा है 2 4। देखो ये आपका 2 है और ये आपका 4 है, तो ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, 4 2 3 1। क्या सबका ये आंसर है? 4 3 4 2 3 1। द नंबर इज 4 2 3 1। आपको 3 डिजिट्स का यहाँ पे पेयरिंग करना था। क्वेश्चन 2 मार्क का है मगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा चलिए चलिए, आई थिंक ये क्लियर है। नहीं है तो बेटा पूछ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, है ना। चलिए देखता हूँ, एक और क्वेश्चन भी था यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे कॉपी हो गया है। लेट मी गो फॉर द क्वेश्चन। हाँ चलिए, ये वाला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन रीड कर लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सही सही, बिल्कुल सही, सही बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग ऑप्शन सी बोल रहे हैं, एक आध मुझे ऑप्शन बी भी दिखा था, बट ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट। आप लोग क्या करोगे, जो ओरिजिनल होगा उसको स्टोर करोगे इन द लोअर बाइट, और जो बाकी बचा है वहाँ पे जो भी आपका ओरिजिनल बाइट था उसका एमएस भी कॉपी करोगे। बताइए हाँ कि ना, ये पता है ना आपको? हाँ बेटा, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तो एग्जाम्पल क्या होगा, आई थिंक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तो आई थिंक एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ तो आई थिंक 8 बिट का जो है
सो 8 बिट कहाँ से कहाँ होगा? आई थिंक 8 बिट कहाँ से कहाँ होगा? वो होगा आपका से B7 से लेके ये हो जाएगा आपका B0 तक। अगर आप इसको स्टोर कर रहे हो इन 16 बिट्स तो क्या करना पड़ेगा इसको? बेटा लोग क्या करोगे? B7 टू B0 ये लोअर बाइट में तो आएगा ही आएगा। B7 टू B0 ये लोअर बाइट में तो आएगा ही आएगा, मगर अपर बाइट में भी आप B7 को ही कॉपी करोगे। बताइए हाँ कि ना? अपर में भी आप लोग B7 को ही कॉपी करोगे, क्योंकि उसने बोल के रखा है कि ये जो है ना भाई ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है। बताइए हाँ कि ना? ये आपका लोअर बाइट है और ये आपका हायर बाइट है। क्लियर है क्या? हाँ, MSB को 8 टाइम्स प्लेस कर दो। ये क्या है? ये आपका लोअर बाइट है, ये आपका लोअर बाइट है, और ये जो ऊपर है ये आपका हायर बाइट है। चलिए, क्या ये क्लियर है आप सबको? क्लियर है आप सबको? चलिए, अगर क्लियर है तो एक लास्ट कोड है जो जनरली गेट के लिए काम का नहीं है, बट फॉर PSUs एंड फॉर अदर एग्जाम्स पूछते हैं, जो है एक्सेस 3 कोड। एकदम सिंपल कोड है, सिर्फ याद रखिएगा एक्सेस 3 कोड, नाम में ही सब कुछ है। एक्सेस 3 यानी कि क्या? और जो हर एक कोड है ना, एक बात ये याद रखिएगा कि जो भी कोड है वो कोड है ओनली फॉर 0 to 9। जो भी कोड है ना ये कोड है ओनली फॉर बाइनरी डेसिमल नंबर्स 0 to 9, राइट? और किसी के भी लिए है नहीं। तो ये 7, 8 और 9। तो बताइए एक्सेस 3 क्या बोलता है? हाँ, 3 ज्यादा। एक्सेस 3 यानी कि नाम में ही सब कुछ है, 3 ज्यादा। तो बताइए 0 + 3 क्या होगा? 0 + 3 क्या होगा? 3 होगा। तो वो 3 का यहां लिख लो बाइनरी, ये 3 का लिख लो यहां पे बाइनरी। 1 + 3 तो 4, तो ये हो गया 4 का बाइनरी। आई थिंक मैंने गलत लिखा है। हाँ, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12, राइट? राइट? तो अगर यहां आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो मिडिल पॉइंट है, ये जो मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट के ऊपर नीचे जो भी कोड है ना, ये जो मिडिल पॉइंट है, तो ये मिडिल पॉइंट का जो ऊपर नीचे जो भी कोड है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है। देखो, ये और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ये और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ये एंड ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। वैसे ही आप देख लो, ये एंड ये दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर है। एंड ये सबसे ऊपर और सबसे लास्ट वाला, ये और ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट है ऑफ ईच अदर। इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। ये सिर्फ एक बार देख लो, पूछ लिया तो याद रखे, आपको पता है तो फायदा होगा। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, राइट? तो कई बार क्या पूछ लेते हैं कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कौन सा है, तो जो एक्सेस 3 है इसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, राइट? क्लियर है क्या? और यहां भी जो एक्सेस 3 कोड है वो भी डिफाइंड है ओनली फॉर 0 to 9। यानी कि अगर आपको पूछते हैं कि 349 का एक्सेस 3 क्या होगा, तो क्या करोगे आप लोग? अगर आपको पूछा गया है कि 349 का एक्सेस 3 क्या है,
तो क्या करोगे आप लोग, इसका एक्सेस 3 कोड क्या होगा, तो क्या करोगे आप लोग, 349 + 3 करोगे। हाँ उत्तम, बहुत सही। 349, इसका +3 नहीं करना है। मैंने क्या बोला, जो भी कोड होता है वो कोड होता है ओनली फॉर 0 to 9 डेसिमल पॉइंट्स। तो 3 के लिए अलग से एक्सेस 3, 4 के लिए अलग से एक्सेस 3, 9 के लिए अलग से एक्सेस 3। एक्सेस 3 एज सच 349 के लिए डिफाइंड नहीं है, बट इट इज इंडिविजुअली डिफाइंड फॉर 3, 4 एंड 9। सो फॉर 3 इट वुड बी +3, तो हो जाएगा 6। सो फॉर 6 इट वुड बी 0 1 1 0, 4 + 3 7, तो ये होगा आपका 0 1 1, 9 + 3 12, तो ये होगा आपका 8 और 4 12। बताइए क्या आपको ये समझ में आया है। हर एक बच्चा इंडिविजुअली गलती करता है कि ये 349 + 3 = 352 का बाइनरी करेगा, 352 का करेगा बाइनरी, और वो आपका ऑप्शन पहला ही होगा और वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि एक्सेस 3 जो है वो इंडिविजुअल डिजिट्स के लिए डिफाइंड है। बताइए हाँ कि ना, क्या ये समझ रहे हो आप लोग। जो एक्सेस 3 है या आपका BC है, ये सभी सर साइन नंबर के लिए एक्सेस 3 नहीं 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 ध्वनित, साइन के लिए नहीं होता बेटा, साइन के लिए नहीं होता। ये सभी जो कोड्स हैं BCD और एक्सेस 3, ये सभी होते हैं ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है। इंडिविजुअली 3 ऐड करने हैं इन ईच एंड इंडिविजुअली डिजिट्स, नॉट इन द होल नंबर, राइट। चलिए क्लियर है ये सब चीजें आपको। जो आज का टारगेट था मेरा वो अचीव हो गया है। ओवरफ्लो, कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, एक्सेस 3, BCD कोड। चलिए अगर इस सब में कुछ भी डाउट है सो आस्क मी, अदरवाइज वी विल मीट टुमारो एट 9। आई होप सब कुछ समझ में आया है आपको। कल का लेक्चर मिस मत कीजिएगा। कल मिन टर्म और मैक्स टर्म का पूरा आपको फीलिंग मिलेगा, एंड दैट फीलिंग वुड बी देयर फॉर द होल सब्जेक्ट, वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द होल सब्जेक्ट। सो थिंक अबाउट दिस। कुछ भी डाउट है तो मुझे अभी पूछिए, आई एम हियर, और वी कैन लीव। थैंक यू सो मच।